बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। मोहन सेठ धनराज के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ धनराज मोहन को पैसे देता था, जिससे मोहन और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। सीमा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और पिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर फीस मांग रही हैं। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। अब इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ धनराज जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर मोहन काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, सेठ धनराज आज भी कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। हाँ भाई, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बस 2 दिन छुट्टी ली थी और सेठ ने आधी पगार काट ली। हे भगवान, इस बार तो पूरी पगार मिल जाए। बच्चों की फीस भी भरनी है। सभी लकड़हारे अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम खत्म होने के बाद सभी सेठ धनराज के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। माल अभी बिका नहीं है। कल या परसों तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पर सेठ जी, घर का सामान लेना है और बच्चों की फीस भी भरनी है। मैंने कहा ना, 1-2 दिन रुक जाओ। सभी मजदूर निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला? सीमा, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में मिलेगा। पगार नहीं मिला? बच्चों की फीस भरनी है। टीचर ने साफ कह दिया है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को स्कूल मत भेजना। मैं क्या करूं सीमा, सेठ जी कभी समय पर पैसे देते ही नहीं है। अब इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ धनराज सभी को पगार देता है। अरे हरी, ये ले तेरी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2000 है। मैंने तो 3000 का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के पैसे कटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे। मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। ज्यादा हिसाब मत समझा। लेना है तो ले, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारा हरी चुपचाप पैसे ले लेता है। मोहन, ये ले तेरी पगार। सेठ जी, ये 2000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। मैंने कोई छुट्टी भी नहीं ली। इस समय बाजार में लकड़ी के दाम कम हैं, इसलिए पगार भी कम मिलेगी। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी। बच्चों की फीस भी भरनी है। 2000 ही मिलेंगे। काम करना है तो कर, नहीं तो कहीं और जा। बेचारा मोहन भी मजबूरी में पैसे ले लेता है। अरे भाई, ये सेठ धनराज एक नंबर का बेईमान इंसान है। हाँ, सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर सजा मिलेगी। नहीं हरी, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वह घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलता है? बस ये 2000, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? सही कहा, ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम शुरू करना भी चाहे तो उसके लिए पैसे कहाँ है? अब जो भी हो, हमारा तो यही सेठ धनराज ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप। इस बार कितनी पगार मिली? सीमा, इस बार सेठ जी ने बस 2000 ही दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलेगा? बच्चों की फीस में ही आधे पैसे चले जाएंगे। बाकी में क्या करेंगे? मैं क्या करूं सीमा, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा।
तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप क्या संभाल लेंगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांग भी नहीं पाए। नहीं सीमा, मैंने उनसे कहा था लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूँ, इससे थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाएगी। आज ही काम के बाद मैं दूसरी जगह काम तलाश करूंगा। इतना कहकर मोहन काम पर निकल जाता है। जैसा उसने सोचा था, वो सेठ धनराज के यहाँ काम खत्म करने के बाद दूसरे काम की तलाश में निकल पड़ता है। मोहन पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिलती है। आखिरकार थक हार कर मोहन वापस लौटने लगता है। तभी अचानक उसे सामने से भैंसों का एक बड़ा झुंड उसकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर मोहन घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है और उसे पास ही एक गुफा दिखाई देती है। वो तुरंत गुफा के अंदर जाकर छिप जाता है। कुछ देर बाद जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब मोहन राहत की सांस लेता है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो भैंसों के नीचे कुचल जाता। लेकिन ये मैं कहाँ आ गया? मोहन चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ती है। ये कैसी गुफा है और ये टोकरी यहाँ कैसे? वो टोकरी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर मोहन घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। तभी उसके सामने एक जिन्न प्रकट होता है। मुझे माफ कीजिए, कुछ बहसों से बचने के लिए मैं यहाँ छिप गया था। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैंने इस टोकरी को छू लिया। डरो मत, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर जिस पर पड़ती है उसका पूरा जीवन मुझे दिखाई देता है। आप कौन हैं और इतने अजीब क्यों दिख रहे हैं? मैं एक जिन्न हूँ, कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये मेरे पूर्वजों की गुफा है। इस गुफा में वही इंसान आ सकता है जिसका मन पवित्र हो। अगर तुम बुरे होते तो यहाँ प्रवेश ही नहीं कर पाते। तुम सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम यहाँ आए और इस टोकरी को छू पाए। अब ये टोकरी तुम्हारी है। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए। डरो मत, ये साधारण टोकरी नहीं बल्कि जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही है जिसके बारे में बचपन में कहानियां सुनी थी? हाँ, ये वही टोकरी है। अब तुम इसके मालिक हो। इससे तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम इसमें जो चीज पहली बार डालोगे, आगे भी तुम्हें वही चीज बार बार डालनी होगी। कोई दूसरी चीज डाली तो परिणाम बुरा होगा। लालच मत करना, समझदारी से इसका उपयोग करना। ये कहकर जिन गायब हो जाता है। मोहन टोकरी लेकर अपने घर पहुंचता है। सीमा, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? आप बस ये एक टोकरी लाए हो, और क्या? बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, अरे सीमा, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। मोहन सीमा को वो सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ सीमा, हमें सोच समझ कर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। मोहन थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सीमा को रखने को दी थी। सीमा, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था, तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वो मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उसी चंदन की लकड़ी को इसमें डालेंगे और उसी से अपना व्यापार शुरू करेंगे। सीमा चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। जैसे ही वे चंदन की लकड़ी टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इन्हें बेचेंगे तो काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सीमा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इन्हें बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी पैसे संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन मोहन सेठ धनराज के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर मोहन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी उससे लकड़ियां खरीदी। लकड़ियों को बेचकर मोहन को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं।
पैसे लेकर मोहन घर वापस आ जाता है। ये देखो सीमा, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल बच्चों की स्कूल की फीस भर देना। सीमा खुश हो जाती है। अच्छा, तो अब आप काम पर जाते हैं। अजी, आपके पास अब ये जादुई टोकरी है, तो आपको उस सेठ धनराज के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सीमा, मैं सेठ धनराज के यहाँ काम करने नहीं जा रहा, बल्कि मैं वहां पर जो बाकी लकड़हारे काम करते हैं उन्हें ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ धनराज से मेरे साथ साथ बाकी लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उनका भी भला करूं। वे सभी बहुत ईमानदार और मेहनती हैं, लेकिन सेठ धनराज ने कभी भी उन्हें उनकी मेहनत का सही पैसा नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं उन्हें अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत जल्दी तरक्की कर लेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।